उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना जिसके तहत बच्चे लगातार लाभान्वित हो रहे हैं वो है अभ्युदय कोचिंग क्लासेस की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शैक्षिक स्तर की अगर बात की जाए तो लगातार वो वृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। वृद्धि की ओर आगे कैसे बढ़ रही है इस पर ध्यान देने के लिए आपको समझना होगा कि कैसे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कैसे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, और उन्हीं कामों में से एक है अभ्युदय क्लासेस। आमतौर पर अगर देखा जाए तो शिक्षा से वंचित ऐसे बच्चे रह जाते हैं जिनके पास धन का अभाव होता है या जिनके परिवार में ये स्थिति नहीं होती है कि वो उचित प्रबंध कर पाए धन का, क्योंकि शिक्षा निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन एक महंगी विषय वस्तु भी हो गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने 2020 से शिक्षा के प्रति एक अनुकरणीय कदम उठाया है जिससे लगातार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं मैं आज आपको दिखाऊंगा। आज मैं बस्ती के एपीएन डिग्री कॉलेज से लाइव हूं और एपीएन डिग्री कॉलेज में अभ्युदय क्लासेस लगातार चल रहे हैं प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में। बस्ती के एपीएन से लाइव हैं हम और आज आपको दिखाते हैं कि एसएससी के बच्चे किस प्रकार निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। आइए आपको हम डायरेक्ट लाइव क्लास से जोड़ते हैं। नमस्कार सर, डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा। अभी हम लाइव हैं बस्ती के एपीएन डिग्री कॉलेज से, जहां पर लगातार निःशुल्क शिक्षण चल रहा है और इस शिक्षण का लाभ उठा रहे हैं प्रदेश के युवा। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे जो लगातार अपने कोर्सेज की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और जो सिलेबस है उनका उस पर ध्यान दिया जा रहा है इस पर्पज से कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हमारे बीच कुछ युवा इस बीच जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ कैमरा ले जाने के लिए कहूँगा और मैं उनसे बात भी करूँगा कि ये जो प्रदेश सरकार का क्रियान्वयन है इससे वो किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। क्या नाम है आपका? अंशिका यादव। अंशिका जी बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जिस कोचिंग में आप आज इसमें बैठी हुई हैं, क्या इसका लाभ आपको मिल पा रहा है अपने कोर्स का? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं कहीं पढ़ने तो हमें अपने ही क्षेत्र में अपने ही विद्यालय में, मतलब ये जो कॉलेज है यहाँ के जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार ने बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, तो सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या लक्ष्य है आपका जीवन में? हमारा लक्ष्य है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं और सारे स्टूडेंट का यही लक्ष्य होता है कि वो कहीं ना कहीं एक सरकारी जॉब करें जी। और होता ये है कि अगर बच्चा सरकारी जॉब नहीं कर पा रहा है तो वो कहीं प्राइवेट जॉब तो निश्चित रूप से इस कोचिंग के माध्यम से आप कौन सी नौकरी पाने की कोशिश कर रही हैं? जी, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की। हाँ, एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रही हैं। अब तक सिलेबस के बारे में अगर बात करूं तो क्या कंप्लीट होता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, हम लोग का भी मैथ्स का क्लास चला है और मैथ्स में लगभग सर ने वो सारे चीज़ें बताई हैं जो हमारे सिलेबस में है। और अगर हम जो इस टाइम एग्जाम चल रहे हैं उस एग्जाम्स के पेपर, हम क्वेश्चन पेपर अगर देखते हैं तो वो सारे क्वेश्चन लगभग सारे के सारे मिलते हैं। अच्छा, मिलते भी हैं उसमें? हाँ। अच्छा जी, हाँ आप बताएं जरा किस कोर्स में एडमिशन लिया है आपने और क्या करना चाहते हैं जीवन में? एसएससी का मतलब कोर्स में एडमिशन लिया है। एसएससी में जी। तो क्या तैयारी रही? पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी के थ्रू पुलिस तो अभी ले नहीं रही है एग्जाम? पुलिस तो डायरेक्ट अपनी वैकेंसी निकालती है। सर एसएससी में जितनी भी वैकेंसी आती है एसएससी सीजीएल। अच्छा, एसएससी सीजीएल के थ्रू जो वैकेंसी आती है जी, उसमें आप, क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र कुमार वर्मा। सुरेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? सर गोटवा से हैं। गोटवा से हैं। गोटवा की दूरी यहाँ से कितनी दूर है? सर 10 किलोमीटर है। कप्तानगंज में भी तो सेंटर शायद है कोई? नहीं सर, वहाँ नहीं चलता, यहीं पर चलता। क्या नाम है आपका? खुशी जायसवाल। खुशी जायसवाल, कहाँ से हैं खुशी आप? पुरानी बस्ती से हैं। किस कोर्स में यहाँ पे प्रवेश लिया है आपने? बैंकिंग में। तैयारी का क्या हाल है अभी? यहाँ तैयारी मतलब कि ऑलमोस्ट मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और अगले मंडे से हम लोग को जीके जीएस का क्लास। अच्छा, एक बात बताइए, आज के समय में जहाँ लड़कियों को लगातार सरकार जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ऐसे में ये जो व्यवस्था सरकार द्वारा लागू की गई है 2020 से लागू की गई है, अब तक क्या लगता है लाभ मिल रहा है बच्चों को?
बहुत लाभ मिल रहा है बच्चों को। जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं कोचिंग, वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का धन यहाँ की व्यवस्था आपसे मांगती हूँ? कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है क्या यहाँ पे। टाइमिंग रहती है? टाइमिंग मतलब कि 2 आवर्स की क्लास रहती है, हाँ। 2 से 4। ऐसा तो नहीं था कि मीडिया कवरेज होना था तो आप लोगों को कोई प्रिपेयर किया गया कि नहीं, सवाल का जवाब आपको ऐसे देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा अच्छा। अटेंडेंस शीट है, आप देख लीजिए। पूरे वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे अच्छा। क्लास रिकॉर्ड्स रहते हैं, देख अच्छा। लीजिए आप। वहाँ पे क्लास हमेशा चलती अच्छा, है। एक चीज बताइए, हाँ। जैसे आप तैयारी कर रही हैं, हाँ। आज के समय में जो बहुत दूर दूर से बच्चे आकर तैयारी करते हैं, सपने पूरे होने के कितने परसेंटेज चांसेस रहते हैं उनके? अब जो बच्चे जैसे कि सर की मतलब कि क्या नाम है, बच्चे की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है ये चीज। मतलब हाँ। वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? शिक्षक रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं इसके पीछे? मतलब सर की बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिलेबस कंप्लीट कर दे और बच्चों को मार्गदर्शन करें। अच्छा। बट ये नहीं है बच्चा भी प्रिपरेशन ना करे, बस सर पढ़ा रहे और बच्चा प्रिपरेशन ना करे तो उसका एग्जाम कैसे निकलेगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या लगता है जिम्मेदारी निभा रहे हैं शिक्षक सही से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही से निभा रहे हैं। आप क्या कहेंगी? यस सर। क्या नाम है? अंकिता यादव। अंकिता, कहाँ से अंकिता? सर हमारा गांव आमटनी है, अभी हम रेंट पे रहते आमा टीनेज। सबसे दूर से यहाँ पर कौन सा बच्चा आया हुआ है? सबसे दूर से कौन? कहाँ से है भाई? सोना से। कितनी दूरी है सोना की? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर से आप यहाँ पर आए हैं। रोज आते हैं? रोज आते हैं। किसी प्रकार का कोई धन यहाँ पर मांगा गया आपसे या कुछ? कुछ नहीं। क्या लाभ मिल रहा है? आप इतने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, कितना समय आप यहाँ देते हैं? 2 घंटे सर। 2 घंटे में लाभ क्या मिला अब तक आपको? अब सर 2 घंटे में सर मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, हाँ सर। तैयारी में कभी कोई अटेम्प्ट आपने दिया आज तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिया है। अटेम्प्ट नहीं दिया, मतलब कमर कसी जा रही है, अभी तक प्रयास करने का मौका नहीं मिला। चलिए, अच्छी बात है। थोड़ा और पीछे चले। हम तो राहुल है। राहुल, हाँ। कहाँ से है राहुल जी? मैं तो कृष्णा भगवती से हूँ। कृष्णा भगवती से हैं। हाँ सर। कितने दिन से आ रहे हैं? मैं तो अभी 12th पास आउट छात्र हूँ। अच्छा। मैं तो जब क्लास शुरू हुआ है तभी से। 12th पास आउट हैं? हाँ सर। करियर के प्रति काफी संजीदा लग रहे हैं आप। यस सर। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन तो सर यहाँ से नहीं, फिलहाल अभी ग्रेजुएशन के बारे में कोई सोचे नहीं है अभी। सोचे नहीं है, मतलब करेंगे तो जरूर ना? करेंगे जरूर। क्योंकि 12th बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सम्मानित वैकेंसी आएगी। ग्रेजुएशन तो आपको करनी होगी। करना है सर, बट अभी नहीं सोचा। अभी तो SSC GD की तैयारी आपके पास समय तो नहीं बचा ना? लेकिन 12th पास आउट है और लास्ट डेट तो खत्म होने वाली है फर्स्ट ईयर की। मतलब नेक्स्ट ईयर करेंगे सर। अभी तो मतलब कुछ फिलहाल। ध्यान से देखिए, जो ये बच्चा बताने का प्रयास कर रहा है, और आज के युवाओं के लिए एक सीख भी है कि इतनी जल्दी है नौकरी पाने की कि अभी ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन स्लिप करना तो मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं रहेगा। सर घर की जिम्मेदारियां हैं सर कि जो मजबूर करती हैं। कारण समझ में आया कि जो घर की 12th पास जिम्मेदारियां के हैं। आउट करने के बाद भी बच्चा मतलब इतना प्रेशर रहता है घर का, फैमिली प्रेशर, इसलिए बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो बाहर जाने के लिए यहाँ पे ये निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि लोग कहते हैं कि दिल्ली जाना चाहिए, लखनऊ जाना चाहिए, तो इसमें क्या सार्थकता है? क्या दिल्ली लखनऊ जाना ही एकमात्र माध्यम है? ऐसा कोई नहीं है। जो आप अगर घर से भी अगर आप लगन से हैं, अगर संघर्ष है आपके अंदर, मतलब धैर्य है, तो भी आप यहाँ से भी अपना तैयारी। आपको लगता है कि यहाँ पे उपयोगी मटेरियल दिया जा रहा है कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, 100% मुझे तो उम्मीद है। क्या बात है, हाँ। बहुत बधाई आपको अग्रिम। आप बताएं, नाम क्या है आपका? चंद्रशेखर। SSC की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। SSC की तैयारी कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। कहाँ के रहने वाले हैं चंद्रशेखर भाई? संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। संत कबीर नगर से यहाँ आए हैं? जी सर, धनगढ़ा थाना के। क्यों, रास्ते में कोई कोचिंग नहीं मिली आपको? नहीं सर, मैं यहाँ बस्ती में आया था पढ़ने के लिए। मैं यहाँ रूम लेकर रहता हूँ। अच्छा, जी। क्लासेस किस क्लास में अभी? BA फर्स्ट ईयर हमारा। BA प्रथम सेमेस्टर में है? जी सर। सेकंड सेमेस्टर आपकी रहा होगा, जी, आपका रहेगा? फर्स्ट सेमेस्टर हमारा। थर्ड सेमेस्टर रहेगा? अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर सर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर है अभी? जी, अब की 12th पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, जी। तो ऑप्शन तो और भी थे आपके पास, आप गोरखपुर जा सकते थे, बस्ती क्यों आए? मैं सर बस्ती में 2 साल रह चुका था, यहाँ के मतलब बारे में जानता था, रह चुका था, इसलिए मैं कहीं और नहीं। अच्छा, एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं सभी से पूछना चाहूंगा, आप सभी से जी सर। हृदय से बताइएगा, और किसी प्रकार का कोई झूठ सुमेलित न हो उसमें। आपके अंदर के छात्रों से मैं ये बात पूछ रहा हूं, क्या लगता है यहाँ पर आके ठगे गए, गलती कर दी, या एक शानदार निर्णय रहा? शानदार निर्णय रहा। ठगे गए? नहीं। गलती कर दी? नहीं। शानदार निर्णय रहा। शिक्षक को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में? 10 में बता दो। अच्छा, 10 में 10। अच्छा, चलिए भाई, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम महेंद्र यादव है। महेंद्र जी, ये बच्चे 10 में 10 नंबर दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं? सर वो तो है, एक प्रक्रम जरूर है ये, और अगर 10 में 10 नंबर आपको दिया जा रहा है
तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफी हैं, इन सबके परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधों पे हैं। अगर ये सफल नहीं होंगे तो ये 10 वाला 0 हो जाएगा। सर कोशिश हमारी पूरी है कि उनको निश्चित रूप से आप एक सम्मानित पद पर हैं, आप एक शिक्षक हैं, मैं आपसे मात्र एक प्रश्न कर सकता हूं। तो मेरा प्रश्न बस ये है कि कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं? सर जिम्मेदारी बहुत रहती है सर। अभी जैसे शाम के टाइम पे ऐसा कई बार होता है कि हमें कल क्या पढ़ाना है, उसके लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता है। एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि जैसे आप इतना समय दे रहे हैं, बदले में आपको जो मिलना चाहिए वो समय पे मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है, संग मिल रहा है। चलिए ठीक है। तो ये हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं, ये अपने परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए लगातार प्रयासनिरत हैं और एसएससी के बच्चे हैं, एसएससी की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि एसएससी जो है वो वैकेंसीज एक के बाद एक निकालती रहती है, तो निश्चित रूप से सफलता के चांसेस इनके पास हैं। और जैसा कि इन बच्चों ने स्वयं बताया कि हाँ ये बिल्कुल स्वस्थ मानसिकता से लगे हुए हैं और प्रयास में जो चीजें चाहिए वो मिल रही हैं। तो ये एसएससी की क्लास हो गई। इसके बाद में आपको नीट के क्लासेस और उसके बाद जो है सिविल सर्विसेज के क्लासेस जो हैं वो भी चल रहे हैं यहाँ पे, मैं उससे भी अवगत आपको कराऊंगा। अभी मैंने आपको एसएससी की कोचिंग से परिचित कराया, परिचय दिया आपको एसएससी की कोचिंग में क्या चल रहा है। अब हमारे पास अभी एक क्लास और है जो है नीट की। मैं बस्ती के इस समय आप प्लीज बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं प्लीज। मैं बस्ती के एपीएन डिग्री कॉलेज से लाइव हूँ और एपीएन डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री जी की ये शानदार योजना अभ्युदय, शानदार मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहूंगा, ये बच्चे बताएंगे कि शानदार योजना है या नहीं है। आप बताइए इस योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? इस योजना आप बैठ के बोल सकती हैं, बिल्कुल बताओ। इस योजना से हमारे लिए बहुत फायदे हैं। अगर किसी के पास बैलेंस नहीं है उतने, तो इनके द्वारा उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सही एक है। सशक्त माध्यम है ना? क्या नाम है आपका? सुमन सिखा। सुमन नाम है? यस। अच्छा सुमन, किस क्लास की हैं आप स्टूडेंट? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। चल रहा है, क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? जूलॉजी बॉटनी। बीएससी कर रही हैं आप? Yes. बीएससी कर रही हैं? Yes. थर्ड ईयर में है क्या आप? यस, फाइनल ईयर में। अच्छा फाइनल ईयर है। आपका क्या नाम है? शगुन गुप्ता। शगुन गुप्ता। कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ की रहने वाली बेटा? बरदिया बाजार। बरदिया बाजार। बरदहिया बाजार, संत कबीर नगर। अच्छा ये बस्ती। जी। अच्छा सिविल सर्विसेज की तैयारी तो आप अन्य जगहों पे भी कर सकती थी। आप सॉरी नीट की तैयारी करें, नीट की तैयारी तो आप अन्य जगह भी कर सकती थी, लाइक गोरखपुर कर सकती थी, लखनऊ कर सकती थी। लोग मानते हैं कि दिल्ली में बड़ी अच्छी तैयारी होती है, फिर यहाँ करने का क्या मकसद है? क्योंकि ये पास में भी है और अच्छा मतलब अच्छे से सर लोग पढ़ा बता रहे हैं। आपको लग रहा है जो चाहिए वो दे रहे हैं यहाँ के शिक्षक, आपको जी मिल जा रहा है? जी। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये गलती कर दी है यहाँ पे आके? नहीं। किसी प्रकार का कोई धन आपसे मांगा जा रहा हो? नो नहीं। नहीं। मतलब ओवरऑल आप अपने इस निर्णय पर प्रसन्न है या दुखी है? प्रसन्न है। प्रसन्न है, चलिए बड़ा अच्छा है। क्या नाम है आपका? रेखा। 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 जी। डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस सर। नहीं आप बैठ के बोल रहे हैं, कोई बात नहीं ठीक है। आप नीट की तैयारी करें, निश्चित रूप से आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। जी सर। तो डॉक्टर बनने के लिए जितनी कड़ी मेहनत की आवश्यकता है वो यहाँ पर कराई जा रही है? यस सर। वो सिलेबस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है? जी सर। सारा कुछ समझ में आता है? यस सर। क्या सपने हैं आपके आगे? डॉक्टर बन के क्या करेंगे? डॉक्टर बन के देश के लोगों की सेवा करेंगे। और पैसा भी तो लेना है, पैसा भी कमाना है, खाली देश सेवा करनी है? नहीं, पैसा भी कमाना है। देश सेवा भी करनी है, पैसा भी कमाना है। बड़ा अच्छा है। लड़के कुछ बैठे हो हमारे साथ, ये मेल डॉक्टर्स हैं भविष्य के, और अग्रिम शुभकामनाएं। बैठे रहिए आप। क्या नाम है? माई सेल्फ देवेंद्र नाथ यादव। देवेंद्र नाथ यादव। कहाँ से हैं देवेंद्र जी? आई एम बिलोंग्स फ्रॉम लारी कुरियार बस्ती। यू आर बिलोंग फ्रॉम लारी कुरियार बस्ती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट नीट? आई होप टू JIT. अच्छा, बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास? अच्छा प्लीज, हाँ सॉरी। तो क्या सपने हैं आपके? क्या लगता है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सही मिल रही हैं? जी। सफिशिएंट वे में मिल रही हैं? और स्पेशली मतलब यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इतनी स्ट्रेंथ कम क्यों लग रही है आपको यहाँ पे? स्ट्रेंथ तो आज बच्चे वैसे भी नहीं आए क्योंकि कल की छुट्टी थी, सैटरडे की वजह से। जी। सैटरडे की वजह से मैं आपको दिखाऊं। अच्छा स्ट्रेंथ में थोड़ा कमी आ गई है। क्या नाम है? क्या नाम? सर दिव्यांश गुप्ता। दिव्यांश। कहाँ से दिव्यांश? सर रोडवेज से। मैं आपको सभी बच्चों से परिचित इसलिए करा दे रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी ना लगे देखने में कि ये सब प्री प्लान है। ये बच्चे रोज यहाँ पर पढ़ते हैं, जिस किसी को शक हो वो आके यहाँ पर देख सकता है। निःशुल्क पढ़ते हैं, सबसे अच्छी बात है। जैसे लखनऊ जाना, दिल्ली जाना हर गार्जियन अफोर्ड कर पाए, और मैं कहता हूँ कर भी ले अगर, तो सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ लेने में बुराई क्या है? हाँ बता रहे। सर
कहाँ से हैं? सर रोडवेज से। रोडवेज से हैं। क्या सपना है? सर अभी तो जेई का है। जेई का है? यस सर। अच्छा, क्या एजुकेशन है? सर 12th पास किए हैं और यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तैयारी जब आप कर रहे हैं तो शिक्षक से आपको क्या कोई शिकायत या कोई चीज ऐसी जो समझ में आ रहा है? सर के सामने कहने से कहीं शर्मा तो नहीं रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला कोई नहीं होता हूं, ना मेरी योग्यता है कि मैं किसी गुरु पर प्रश्न चिन्ह उठाऊं, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं जी सर। हमारे चैनल के माध्यम से। क्या लग रहा है, सरकार का ये प्रक्रम सार्थक है या निरर्थक है? सर बिल्कुल सार्थक है, पूरी तरह सार्थक है जी। और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सबके लिए, तो एक अच्छा मैसेज दिया। शिक्षक भी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सुनना है? एससी चौधरी। एससी चौधरी जी, क्या तैयारियां हैं बच्चों की? बच्चे ये सारे नीट और कुछ है इसमें आईटी दोनों के साथ में, चूंकि फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस का सिलेबस कॉमन रहता है तो साथ में चलता है, बाकी मैथ और बायोलॉजी इनके इंडिविजुअल हो जाते हैं। तो इन लोगों को प्रिपरेशन किया जा रहा है जो नीट पैटर्न पे, आईटी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे क्लासेस होती, चाहे बच्चा यहाँ पढ़ा हो, कोटा पढ़ा कहीं। हम लोग 20 सालों से पढ़ा रहे हैं नीट और आईटी को। तो यहाँ पे जब से स्टार्ट हुआ है 2019 में वही स्टार्ट हुआ था, ठीक, तभी से क्लासेस हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे ले रहे हैं। माना जाए कि आप बस्ती को कुछ नए डॉक्टर्स देने वाले हैं, कुछ नए इंजीनियर देने वाले हैं। कई हो चुके हैं पिछले सालों में, 4 बस्ती को साल नहीं, हो गया। मतलब बस्ती के परिवारों को जी कई वो देंगे तो भारत को पूरे। ठीक, पहले कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है जो पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। अच्छा। अब जो मेहनत करता है उस पर डिपेंड करता है बच्चा कितना कंटिन्यूअसली निश्चित रूप से सारी चीजें आप केवल दिशा जी निर्देशक हैं, बाकी चलना इनको है। बाकी चीजें तो इनकी मेहनत पे एक डिपेंड सामूहिक प्रश्न मैं आप सभी से करूंगा। यहाँ आने के बाद आपको क्या लग रहा है? मैं 3 ऑप्शन दूंगा, ठीक है? 3 में आपको एक चुनना है, ठीक है? पहला, यहाँ आने के बाद आपने गलती कर दी, पूरा सुनिए। दूसरा, आप ठगे गए। तीसरा, एक शानदार निर्णय रहा। जोर से थोड़ा, शानदार निर्णय रहा। आप सभी देख सकते हैं, बच्चे खुद कह रहे हैं कि शानदार निर्णय रहा। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ निश्चित रूप से धीरे धीरे चीजें फैलते फैलते लोगों तक पहुंचती हैं, जल्द सभी तक पहुंचेंगी। और इस वीडियो के माध्यम से, इस कवरेज के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास ये कर रहा हूं निश्चित रूप से कि ये जो कोचिंग चल रही है, ये कोचिंग आम बच्चे के लिए है जिनके पास धन नहीं है, उस परिवार के लिए जो धनार्जन में अक्षम है, उनके पास, जिनके पास ये स्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा, लखनऊ, इलाहाबाद या कहीं भेज सके, उनके लिए एक शानदार कार्यक्रम जो है योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। मैं आपको अभी एक जो व्यवस्था है उससे अवगत और कराने वाला हूँ। हमारे सामने जो है अगली क्लास में जो क्लास चल रही है, कौन सी क्लास है? यूपीएससी की भी है, तो यूपीएससी के छात्रों से आपसे बात कराऊंगा। होल्ड कर दीजिए। अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 अलग अलग कोर्सेज के बारे में, इसमें नीट, जेईई और दिखाया एसएससी के बारे में। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। और आप आइए और बस्ती में सिविल सर्विसेज की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे। ये जो तैयारी है ये निःशुल्क कराई जा रही है, सबसे बड़ी बात ये है। और इस तैयारी को कराने का प्रदेश सरकार दंड इसलिए भरती है कि निश्चित रूप से इन तैयारियों से निकलकर बच्चे राष्ट्रीय पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। मेरा मकसद इस कक्षा को प्रभावित करना नहीं, डिस्टर्ब करना नहीं, बल्कि ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इनकी मेहनत को दिखाना, और जिन तक संभव हो पाए, जिन्हें भी जो भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं या धन के अभाव में जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिनको लग रहा है नहीं हमको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैसा ही खर्च करना पड़ेगा, उनके लिए एक शानदार मैसेज है। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे सर का। प्रणाम सर। और इस कोचिंग के बारे में अपने बताइए, ये जो व्यवस्था पूरी चल रही है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके बारे में प्रकाश डालिए। जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई गई है, जो बच्चे हमारे समाज के, जो बच्चे हमारे समाज के या पिछड़े हुए क्षेत्रों से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जा करके रह करके वहाँ इतनी महंगी फीस दे करके कोचिंग संस्थान में वो सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय योजना का उद्देश्य इसीलिए कि जिससे पिछड़े हुए क्षेत्र, समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन उनमें प्रतिभाएं विद्यमान हैं, अगर उनको ये अवसर मिल जाए तो वो भी अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मान लीजिए कि
अब इसमें सभी लोग अक्षम है तो जरूरी नहीं है। नहीं। अगर किसी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है जी, वो पढ़ना चाहता है क्योंकि वो अन्य जिले में नहीं जाना चाहता, तो वो एप्लीकेबल है यहाँ पर आने के लिए? हाँ है, हाँ बिल्कुल मैं आ सकता छात्रों है। से आपकी बात करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल मैंने आपकी कक्षा प्रभावित तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल। ठीक है। क्या गुड नेम है बेटा आपका? प्लीज सिट। हाँ, क्या गुड नेम है? नेहा त्रिपाठी। नेहा, किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? यूपीएससी की। यूपीएससी की। लगता है जो तैयारी की जा रही है उससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे? यस सर। है ना, विश्वास है पूरा? अच्छा, क्या एजुकेशन है आपकी अभी? अभी सर मैं 12th पास की। 12th पास की है आपने? यस सर। ग्रेजुएशन में एडमिशन आपने ले लिया? अभी नहीं ली। तो ग्रेजुएशन में तो ऑब्वियसली आपको एडमिशन लेना पड़ेगा? नहीं सर, इस साल नहीं ले पाए थे, लेट हो गया था। अच्छा, लेट हो गया था तो नहीं ले पाए? यस सर। अच्छा ठीक है, मतलब लग रहा है कि पास हो जाएंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? ममता नाम है। ममता, यस सर। तैयारी कर रही है सिविल सर्विसेज की? यस सर। लग रहा है कि सिविल सर्विस क्लियर हो जाएगा? यस सर। बहुत टफ होता है? यस सर, पता है। तो शिक्षक बंधु जो आपके हैं सहयोग मिल रहा है पूरा? यस सर। किसी प्रकार की कोई धन की मांग की जा रही है व्यवस्था की तरफ से? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ? ऐसी बात नहीं है सर। देखिए, लड़कियों के ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। जो बच्चियां बैठी हैं मैं पूछूं, काफी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, घर का काम, यहाँ का काम, और फिर आपके सपनों के पीछे आपके अभिभावक भी लगे हुए हैं कि नहीं पूरा होगा तो बाद में समाज आपको ताने मारना शुरू कर देगा। तो क्या जो व्यवस्थाएं आपको चाहिए थी वो व्यवस्था दे पा रहा है ये अभ्युदय? यस सर, मिल पा रहा है व्यवस्था। मिल पा रहा है? यस सर। कितना समय देती है यहाँ पर? सर यहाँ पे 4 घंटा। 4 घंटा? यस सर। 4 घंटा मतलब ऐसे 1 to 1 क्लास चलती रहती है? नहीं सर, यहाँ पे 1.5 घंटे बाद क्लास चलती है। 1.5 घंटे क्लास चलती है, मतलब ब्रेक मिलता है 10 मिनट का, 5 मिनट का। अच्छा, अंतराल मिलता है आपको। आप बताएं, यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्यों लखनऊ या दिल्ली भी तो जा सकती थी? लेकिन सर मतलब यहाँ पे अच्छे पढ़ाई जा रही है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी सर। समझ में आता है पूरा? एकदम बढ़िया से आता है। फिर ये आप जान लीजिए, ये कैमरे में कह के अपने परिवार की जिम्मेदारी और बढ़ा रही हैं। फिर आपसे जो अपेक्षा है या तो कह दीजिए अगर आपके मन में हो कि नहीं तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, सर अच्छी, या अगर कह रही हैं तो जिम्मेदारी बढ़ा रही हैं। सर जिम्मेदारी सर मेरे खुद के सपने हैं तो जिम्मेदारी। हाँ, क्या बड़ी बात इन्होंने कही कि खुद के सपने हैं। देखिए, छात्रों को समझना होगा आज के समय में कि वो पढ़कर और कुछ बनकर इस समाज को नहीं कुछ दे रहे हैं। समाज को तो निश्चित रूप से वो बाद में देंगे, वो स्वयं को जो आत्मसंतुष्टि होती है, जो आत्मसम्मान होता है, वो देने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने परिवार को भी। तो इस क्रम में मैं और भी लोगों से जुड़ूंगा। बच्चियां ज्यादा हैं तो बच्चियों से पहले जुड़ लें। क्या नाम है आपका? तनु। यस सर। क्या लग रहा है, व्यवस्था ठीक है ये? यस सर। क्या तैयारी कर रही हैं आप? यूपीएससी। सपना क्या है यूपीएससी के माध्यम से किस पद पे जाने का? सर अब ये डिसाइड नहीं है। डिसाइड तो करना होगा ना। डिसाइड तो लेट हो रहा है डिसाइड करने में। यस सर। है ना? कोई पद तो दिमाग में चल रहा होगा कि इस पद पर जाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। सोच लीजिए और विचार करिए, है ना? शिक्षकों का सहयोग मिल रहा है आपको? यस सर। सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लूंगा तो शिक्षकों में विवाद हो सकता है, इसलिए सभी शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं? यस सर, सारे टीचर। चलिए ठीक है, प्रयास ये है कि जो चीज है वो निष्पक्षता से दिखा दी जाए। हमारे कुछ अभी बस 1 मिनट का समय। आप बताएं क्या नाम है? अभिनव चौधरी। कहाँ से आते हो अभिनव? कटेसर से आते हैं। कटेसर कहाँ पड़ता है? यहाँ रसूलपुर के पास। यहाँ से दूरी कितनी है? 22 किलोमीटर। 22 उस पर नहीं, 22 किलोमीटर जी। 22 किलोमीटर अगर आप किस चीज से आते हैं यहाँ पे? साइकिल से। देखिए, जब आप समाज में चलते हैं तो वो जो घर में बैठे हुए हैं पिताजी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी स्कूटी में तेल भराएं, हमारी गाड़ी में, तब हम कहीं जाके तैयारी करेंगे, या हमको उच्चतर व्यवस्थाएं दी जाए। उनके गाल पर जोरदार तमाचा मारा है किसने? क्या नाम है आपका? अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी ने 22 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, और कल जब इनके हौसलों को पंख लगेगी तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनको बैकअप मिला था। इनको कोई बैकअप नहीं मिला। ये साइकिल चलाते हैं 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर आप साइकिल रोज चलाते हैं, एक तरफ से कि दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। 22 आना 22 जाना जी। 44 किलोमीटर। ये मजे की बात है, सुनने लायक और सीख की भी बात है, प्रेरणादायक है। 44 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एक युवा वो रोज साइकिल चलाकर आ रहा है और जा रहा है, केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बस्ती जिले में हम क्यों भटक रहे हैं? हमको क्यों जाना है लखनऊ दिल्ली जब हमारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुदृढ़ रूप से हमें मिल रही हैं? तो क्या लग रहा है कि मेहनत आपकी सफल होगी? जी होगी, बिल्कुल। कोई संशय नहीं। शिक्षकों पर पूर्ण विश्वास है? हाँ है। खुद पर? अपने आप पे है।
पूर्ण विश्वास है। जी। कोई अटेम्प्ट अभी तक आप बैठे किसी अटेम्प्ट में? थर्ड ईयर में, BA थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अटेम्प्ट नहीं मिला आपको, नहीं। है ना? चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपको। आप बताएं, क्या शुभ नाम है? उज्जवल कुमार। उज्जवल, कहाँ से आते हैं? ये पचपड़िया से आता हूँ मैं। पचपड़िया, ये अच्छा। मतलब बस्ती में अन्य भी तो कोचिंग है जो अच्छी सेवाएं दे रही होंगी, वहाँ क्यों नहीं गए, यही क्यों आए? केवल इसलिए कि यहाँ फीस नहीं लगती? नहीं, और भी चीजें हैं यहाँ पर, अच्छी पढ़ाई भी होती है। अच्छी पढ़ाई भी होती है, ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या सपना है आपका? सपना जो मैंने देखा है उसे पूरा करने की। पूरा करना। किस पद पर जाना चाहेंगे आप? जी, मैं UPSC का तैयारी कर रहा हूँ, उसमें DM बनने का मेरा सपना है। UPSC के माध्यम से आप DM बनना चाहते हैं? सपना अच्छा है, निश्चित रूप से पूरा भी होगा अगर आपके हौसलों में जान होगी तो। आप बताएं, क्या नाम है? हरिवंश सिंह। हरिवंश सिंह, कहाँ से आते हैं हरिवंश जी? पड़िया खास से। पड़िया खास कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर एक तरफ से। ये देखिए, एक तरफ से 20 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 44 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर से आ रहा है। ये सब यहाँ तक इसलिए पहुंच रहे हैं कि अपने सपनों को ठीक ठाक दशा में पहुंचा सके, और ये इनके अंदर का आत्मबल है जो इनको हारने नहीं दे रहा है। और साथ में धन्यवाद के पात्र हैं वो गुरुजन बिंदु, जो लगातार इनके इन सपनों को पंख देने में और उड़ान देने में लगातार सहायक भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की अभ्युदय योजना भी जो लगातार प्रशिक्षण का काम कर रही है, हर जिले में लगभग उपलब्ध होगी। आपको अगर ये लग रहा है कि हमारा सपना इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा है कि मैं अच्छे परिवार से नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, धनाभाव है मेरे पास, तो उन सभी के लिए एक सोच का विषय ये है कि आखिर ये बच्चे अगर 44 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से साइकिल चला के अपने सपनों को जान देने के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? बस आज इस कवरेज में इतना ही। जल्द जुड़ूंगा एक नई कवरेज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इन पूरी व्यवस्थाओं को आपने देखा और इन पूरी व्यवस्थाओं को समझने का भी प्रयास कर रहे होंगे। अब इन पूरी व्यवस्थाओं के संचालन में जो लोग हैं और पर्दे के पीछे से जो काम कर रहे हैं, उन पर हम आते हैं। हमारे बीच है जैद अख्तर साहब, जो पूरे कोर्सेज के जितने कोर्स संचालित हो रहे हैं यहाँ पर, और ये जो अभ्युदय योजना संचालित हो रही है बस्ती में, उसके कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। मैं इस योजना के बारे में जरा आपको मैं ब्रीफिंग आपके YouTube चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस योजना के बारे में ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। बेसिकली ये समाज कल्याण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के थ्रू आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। अभी जैसे बस्ती जनपद में हमारे 2 केंद्र संचालित हैं, करंटली 2 केंद्र चल रहे हैं। एक हमारा ये करंट सेंटर है APN PG कॉलेज में जो चल रहा है, यहाँ पे हमारी UPSC की कक्षाएं, यहाँ पे हमारी नीट की कक्षाएं और यहाँ पे हमारी SSC वनडे एग्जाम की कक्षाएं यहाँ पे संचालित हो रही। दूसरा हमारा एक सेंटर है हरैया, नेशनल इंटर कॉलेज हरैया में, बिल्कुल हाईवे पे ही है। वहाँ पे हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक कोर्स वहाँ पे JEE का चल रहा है और एक कोर्स हमारा नीट का चल रहा है। तो इन दोनों कोर्सेज को मिला के यहाँ पे जो हमारे लगभग 250 के आसपास छात्र इन दोनों सेंटरों पे इनरोल्ड है। हाँ, इनरोल्ड हैं इस समय। सफलता के बारे में जरा प्रकाश डालिए, कितने साल से आप चला रहे हैं ये? मुझे यहाँ पे जो मेरी नियुक्ति हुई है 1 साल होने को है मुझे, और हमारे जो पिछला ईयर था वहां से हमारे 2 छात्र हमारे JEE में सेलेक्ट हुए थे, 2 छात्र हमारे नीट में सेलेक्ट हुए थे, 1 छात्र हमारा NTPC में सेलेक्ट हुआ है। अच्छा। हाँ, और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट हम पहले से बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी। क्या लगता है यहाँ पर जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, इनमें अभी क्या कमी रह गई है, क्या सुधार और करना चाहेंगे आप? इनमें जैसे कि अभी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, कुछ बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम के हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम, कुछ छात्र जैसे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं शिक्षकों से बात करता हूँ, उनकी समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाए। सरकार द्वारा जो भी आपको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं? जी जी जी, सारी सुविधाएं यहाँ पे कोई रोड़ा नहीं है। यहाँ पे आपका वाईफाई पूरा वर्किंग है। आपने डिजिटल बोर्ड देखा, हमारी कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि हम स्टडी मटेरियल उसमें प्रोवाइड करते रहते हैं, PDF वगैरह वो भेजते रहते हैं। डिजिटल बोर्ड की मैं बात करूं, आपको बताना चाहूंगा, मैं क्लासेस में उस चीज को ब्रीफ नहीं कर पाया। आप देखे होंगे जिस भी क्लास में गया वहाँ डिजिटल बोर्ड था महोदय। कई कोचिंग्स ऐसी बड़ी बड़ी नहीं है जिसमें डिजिटल बोर्ड लगाया गया हो। हालांकि जो बहुत वैश्विक स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं उनके पास है, लेकिन सरकारी प्रक्रम जिसमें डिजिटल बोर्ड हो, ये बड़ी बात है, क्योंकि सरकारें अक्सर करके बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो फिसड्डी
साबित होती हैं। लेकिन अभ्युदय योजना के अनुसार जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जय जी का बताना है कि व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और किसी प्रकार की व्यवस्था का अब तक सामना इन्होंने नहीं किया है। इस पूरी व्यवस्था पर जल्द अगली कवरेज करेंगे और जब बच्चे यहाँ पर सफल होंगे तो उसकी भी कवरेज आपके सामने लाई जाएगी। आज के इस अंक में बस इतना ही, आगे जल्द जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।